आप सभी नाजरीन और दर्शकों का आमना सामना मीडिया नेटवर्क में स्वागत इस्तकबाल है। देखिए आमना सामना मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट डंके की चोट पर। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 की रात से अचानक बिना किसी पेशगी इत्तला के, बिना किसी लाएअमल के मरकजी सरकार के तानाशाह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने यह ऐलान किया कि देश को भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए और जाली नोटों के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई लड़ने के लिए सख्त कदम उठाना ज़रूरी है। इसीलिए 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये करेंसी गैर कानूनी होगी। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने अचानक यह ऐलान कर भारत के हर आदमी की गाड़ी कमाई पर शबे खून मारा। यह फैसला मुल्क की मईशत पर हमला साबित हुआ। हजारों छोटे बड़े कारखाने बंद हो गए, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। 8 नवंबर का दिन निकलते ही शहर से लेकर देश के गांव देहात का हर शहरी अपने पुराने नोटों को नए नोटों में तब्दील करने की जद्दोजहद में कई हफ्तों तक बैंकों की कतार में परेशान रहा। पूरा देश अपना काम धंधा छोड़कर और मजदूर तबका 18 से 20 घंटे बैंकों की लंबी लंबी कतार में खड़ा हो गया। देश के आम आदमी को एक ही रात में गरीब से गरीब ही नहीं, फ़कीर बना दिया। अपनी पाई जोड़कर खून पसीने की कमाई हुई जमा पूंजी से आम आदमी हाथ धो बैठा। जेब खाली हो गई, गरीबों के चूल्हे बुझ गए, दिल जल गए। मरीज अपने इलाज के लिए पैसों के लिए तरस गए। गरीब माँ बाप अपनी बेटियों की तयशुदा शादियों के लिए जमा की गई रकम से हाथ धो बैठे। शादियाँ रुक गई, बच्चों की शादियाँ टूट गई। प्रधानमंत्री जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, मतलब एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरा कार्ड उनको भेजता हूँ मैं, आप मेरा शादी करके दो और मेरे जो बैंक में अकाउंट में मेरे जो पैसे हैं मैं आपको जैसा आप चाहते हैं विड्रॉल करने का वैसे मैं आपको पूरा चुका दूंगा, आप मेरा शादी करके दो। अगर केंद्र से ऐसा नोटिफिकेशन पास हुआ है तो इन लोग के पास आया ही नहीं है तो मैं 8 लाख रुपए निकालूं कैसे? इन लोग बोल रहे हैं कि 2000 से आपको ज़्यादा विड्रॉल करने का अलाउड ही नहीं है। मतलब 1 तारीख को शादी है, मैं क्या करूँ? अभी शादी का मेरा खर्चा, मेरा बहुत दिक्कत आ रही है। किसी बैंड वाले को पैसा नहीं दे सकता, किसी पुल वालों को पैसा नहीं दे सकता, सब चीज़ों में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जिसकी शादी है उसको 4000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो उस 4000 रुपये में क्या होएगा? मतलब 4000 रुपये बदले जा रहे हैं। 4000 जी अभी आपको जो उन्होंने कहा कि 4000 दिए जाएंगे, आपका अकाउंट है बैंक में? हाँ जी। आप ठीक है, तो आपकी शादी कब की है? शादी परसों की 13 तारीख की शादी है। 13 तारीख की शादी है और आपको उसके लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं? हाँ जी।
तो आपको ये क्या लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ने सुधार के लिए जो ये स्कीम चलाई है कि जो ब्लैक मनी है वो वापस आए? नहीं, वो सही है जी, वो काम तो सही है, पर जो मजदूर आदमी है अब उसको सामान लाने के लिए पैसा चाहिए है जी, या उसको और बहुत सारे काम में विदा है, रुखसत है, मतलब उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो 4,000 रुपये कैसे हो पाएगा? अगर घंटों बैंकों की कतारों में गुजारा, मजबूर माँ बाप खून के आंसू रोते रहे, वजीर आजम हंसते रहे, कभी मगरमच्छ के आंसू रोते रहे और बड़े बड़े दावे करते रहे, पर अफसोस अब तक वजीर आजम मोदी जी के सारे दावे खोखले साबित हुए। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है, नोटों का क्या होगा। आप मुझे बताइए, 8 तारीख के पहले 100 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 50 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 20 की नोट की कोई कीमत थी क्या? छोटे को कोई पूछता था क्या? हर कोई बड़ों को ही पूछता था, 1,500, 1,500, 1,500। 8 तारीख के बाद देश देखिए 100 का मूल्य कैसा बढ़ गया, कैसी ताकत बढ़ गई, उसकी जान आ गई। भाइयों बहनों, जैसे 8 तारीख के पहले बड़ों की पूछ होती थी, 1000 और 500 की ही गिनती गिनी जाती थी, 20, 50, 100 को कोई पूछता नहीं था, छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था। 8 तारीख के बाद बड़ों की और कोई देखने को तैयार नहीं है, सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं। भाइयों, ये फर्क आया है। और जैसे बड़ी नोट नहीं, छोटी नोट की ताकत बड़ी है, बड़े लोग नहीं, छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, जैसे 100 रुपये की ताकत बढ़ गई, वैसे गरीब की ताकत बढ़ाने के लिए ये मैंने काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों, आपने देखा होगा, कुछ भी खरीद करने जाओ, कच्चा बिल की पक्का बिल मांगोगे तो छोटा व्यापारी भी कहता है नहीं बिल में लेना है तो दूसरी दुकान पे जाओ, कैश देना है तो ले आओ। ऐसा ही चला। मकान चाहिए, मकान वाला कहता है चेक में इतना, रोकड़े में इतना। अब वो गरीब आदमी रोकड़ा लाएगा कहां से? भाइयों बहनों, इस प्रकार से नोटें छापते गए और देश, उसका अर्थतंत्र ये नोटों के ढेर के नीचे ही दबने लग गया। भाइयों बहनों, मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। कैसी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ी है, ये बनासकांठा पाटन जिले के लोग ज्यादा जानते हैं। भाइयों बहनों, जाली नोट के कारोबारी हिंदुस्तान में जितनी हो हल्ला है ना, उससे ज्यादा बाहर है। जाली नोटों के कारोबारियों में बाहर है। नक्सलवाद, सारे नौजवान सरेंडर होकर के वापिस आने लगे हैं। हर किसी को लगता है अब मुख्य धारा में वापिस आना चाहिए। आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी, उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। ये जाली नोट का कारोबार, उसका मृत्युगंठ एक निर्णय से किया है। भाई, देश की जनता मोदी जी से जानना चाहती है, आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं रुकी? कितना काला धन वापस आया? जाली नोटों का कारोबार क्यों नहीं रुका? महंगाई क्यों बढ़ी? पानी महंगा, खून सस्ता क्यों हो गया?
किसानों की खुदकुशी रुकना तो दूर की बात, वारदात क्यों बढ़ी? देश का किसान, मजदूर और मुलाजमत पेशा आम आदमी तो परेशान है ही, छोटे बड़े व्यापारी क्यों परेशान हैं? पी चिदम्बरम जी के मुताबिक 21,000 रुपये खर्च करके नोटबंदी से बचाए सिर्फ 16,000 करोड़ रुपये। रिजर्व बैंक की ये रिपोर्ट, 1000 के हर 10 लाख नोटों में से 19 नकली नोट मिले। ये रिपोर्ट मोदी सरकार के जाली नोटों का हुआ खड़ा करने के दावों की कलाई खोलता हुआ नजर आया। मोदी सरकार के इन 50 दिनों के सर्जिकल स्ट्राइक में देश के 104 आम शहरियों की मौत हो गई। क्या देशवासी इन 104 अमवात को भूल सकते हैं? क्या देश की जनता जश्न मनाएगी 104 लोगों की मौत पर? हैप्पी एनिवर्सरी डीमोनेटाइजेशन। अंदर जाके करेंगे ना इतनी पब्लिक। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा आपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं।